इतिहास की वे शख्सियत जिनके बारे में अक्सर अधूरी ही बातें की जाती है, जिनके जय हिंद की नारे की गूंज आज भी हमारे देश के हर एक नागरिक की जुबां पर है, और जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाली आज़ाद हिंद फौज की गठन की, यानी आज़ाद हिंद फौज का जो कमान संभाला, वो हैं हमारे देश के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के लिए जो काम किए वो कभी भी व्यक्ति उनको भूल नहीं पाएगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का एक कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ी अगर अपराध है तो वह है अन्याय को सहना और गलत को स्वीकारना, यानी गलत को साथ देना। नेताजी ने कहा था कि देश को स्वतंत्रता दी नहीं जाती है बल्कि उसको छीनी जाती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा देकर हर एक भारतीय वीर सपूतों और वीर जवानों को नींद से जगाने का काम किया, तो वो हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के पास जाने का किसी का हिम्मत यानी किसी का औकात तक नहीं था, लेकिन हमारे देश के ऐसे महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर के सामने आँख में आँख डालकर जो बात करने का गौरव प्राप्त किया है, आज हमारा देश उनको कभी भी भूल नहीं सकता है। हिटलर के पास जाकर उन्होंने ये बात यानी अपना जो प्रस्ताव था उन्होंने जाके रखा कि हिटलर जी, जो आप पे हमारे भारतीय सैनिकों जो आप पे गुलाम बना के रखे हैं, आप उन सैनिकों को मुझे सौंप दीजिए। मैं ये आपको वादे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आप ही की ओर से इंग्लैंड से लड़वाने का काम करूँगा, यानी युद्ध करवाने का काम करूँगा। हिटलर ने बोला कि तू पागल हो गया है, हम इनको कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही मुझे मारने के लिए यहाँ पे आया था। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि आप हम पर उम्मीद करिए, आप हम पर विश्वास करिए कि जो इंग्लैंड वाला जो है उन्होंने इन भारतीय जो सैनिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना को ख़त्म कर दिया है, तो मैं इन सभी सैनिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना के जगाने का काम करूंगा। आप हम पर विश्वास करिए कि मैं इन सभी में राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कर मैं भर दूंगा। उसी टाइम ने सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है और जो परवश होकर बहता है। दोस्तों, खून नहीं है पानी है। उस दिन दुनिया ने सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले आज़ादी के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदियाँ बहाई जाती है। ये सब जो मैंने वाक्य आपको सुनाया, ये सब जो वाक्य इन हमारे भारतीय सैनिकों ने जब सुना तो उनको में एकदम आग जो राष्ट्र प्रेम की भावना जो गिर गया था, एकदम उबाल के एकदम आगे आ गया। और उन्होंने अपने उसी टाइम प्रण लिया कि जब तक हमारा देश यानी हमारा जो भारत देश जब तक से आज़ाद नहीं होगा तब तक हम अंतिम सांस तक लड़ाई करेंगे। इसीलिए आज है 23 जनवरी। आपको पता है कि आज किनका बर्थडे है? आज है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन, यानी 125वीं जयंती मनाई जा रही है आज हमारे देश में। मैं आपके इनके बारे में जीवनी लेकर आया हूँ, आपको भी जरूर सुनना चाहिए। देखिए, जीवनी तो इनका हर एक व्यक्ति जानता होगा, लेकिन मैं इनके बारे में मुख्य बातों को मैं आपके सामने बस केवल प्रस्तुत करूँगा। तो आपको पता होगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, थोड़ा सा मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ कि इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को हुआ था। 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। आपको पता होगा कि आपको हमेशा याद कर लेना पड़ेगा इनको
कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। तो इनके बारे में आपको पता होगा कि इनके पिताजी का नाम तो भाई जानकी बोस था और इनके जो माता जी का नाम था प्रभावती था। ये तो पूरा दुनिया जानता है इनका पिताजी का माता जी का नाम। तो मैं बस इनके बारे में जो मुख्य बिंदु है मैं उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आते हैं। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुभाष चंद्र बोस है तो दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे तब 5 जुलाई 1943 में दिया था। आपको इसको याद कर लेना है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 5 जुलाई 1943 ईस्वी में जब सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने जब सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। आपको ये पता होगा। और मैं इनके बारे में मुख्य बात एक और आता है। आपको इनके बारे में पता होगा कि इन्होंने 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में इन्होंने आईएएस बने थे। लेकिन इन्होंने आईएएस की जैसे कि इनको तो भाई राष्ट्र प्रेम सा बहुत ज़्यादा इनको लगाव था। ये तो देशभक्त थे। तो ये आईएएस बने हुए थे लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र कब दिया था तो आपको मालूम होना चाहिए। त्यागपत्र दिया था 22 अप्रैल 1921 ईस्वी में। मात्र 1 साल बस केवल जॉब किए लेकिन फिर 1921 में आकर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन्हें गुलामी करने का आदत नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं काम तो करूंगा लेकिन हम तो अच्छे से जी लेंगे लेकिन हमारा देश के जो नागरिक हैं उन लोग कैसे, हमेशा उन लोग गुलाम ही रहेंगे। ठीक है। इसीलिए अपने देश के लिए आप सोच सकते हैं कि उस टाइम की आईएएस की नौकरी कितने बहुत बड़ी कामयाबी यानी कितनी बड़ी हासिल होगा उस टाइम का। अभी भी कोई व्यक्ति आईएएस बनता है तो उसको बहुत अलग ही दृष्टि से उनको देखा जाता है कि बहुत भगवान होगा, बहुत महान होगा। ठीक है। इसीलिए मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद।